आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है तो महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में अब सीएम कैंडिडेट को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम इस रेस में सबसे आगे है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा नितिन गडकरी और महाराष्ट्र में अब सीएम कैंडिडेट को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम इस रेस में सबसे आगे है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा नितिन गडकरी और दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के नाम भी इस रेस में था। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावडे, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके सुधीर मुनगंटीवार के नाम भी सीएम की रेस में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो महाराष्ट्र में सीएम की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में ही ठीक है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय पर अकेले में चर्चा की। इससे पहले नतीजों को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक चली बैठक में दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को महाराष्ट्र का, जबकि वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया। ये लोग दोनों राज्यों के सीएम चुनेंगे। सरकार गठन को लेकर आज शिवसेना की अहम बैठक है। इसके पहले शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया कि वो सरकार बनाने में बीजेपी की मदद को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने समर्थन मांगा तो वो विचार कर सकते हैं। उद्धव ने कहा कि चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उन्हें संपर्क करना चाहिए। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। शिवसेना ने बीजेपी के सामने समर्थन की 2 शर्तें रखी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पार्टी ने डिप्टी सीएम का पद और वित्त समेत 2 अहम मंत्रालयों की मांग की है। एनसीपी ने भी बीजेपी को बाहर से समर्थन का प्रस्ताव दिया है। सवाल पर उद्धव ने कहा कि बीजेपी को एनसीपी पसंद है तो जाए, इसमें वो क्या कर सकते हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं और महाराष्ट्र के हित की बात करने वाले का समर्थन होगा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने को लेकर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने फोन कर अमित शाह और पीएम मोदी को बधाई दी। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 123 सीटें मिली हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से दूर है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 123, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41, एमएनएस को 1 और अन्य को 18 सीटें मिल रही हैं। शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। गीते के मुताबिक बीजेपी की तरफ से अगर प्रस्ताव आता है तो शिवसेना को ये मंजूर होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी और शिवसेना के बीच में मध्यस्थता का काम कर सकते हैं। गडकरी को मातोश्री का करीबी माना जाता है। गडकरी के बाल ठाकरे से भी अच्छे रिश्ते थे। वहीं इस रोल के लिए गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम भी सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे के मुंडे परिवार से खास रिश्ते रहे हैं। शिवसेना ने चुनाव में पंकजा और उनकी बहन प्रीतम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। आरबीआई चीफ रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को जनता का रुझान देखते हुए मिलकर सरकार बनानी चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन से बीजेपी की सरकार बनाने की संभावना दिख रही है। एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की अगुवाई में हुई एनसीपी की बैठक में बीजेपी को समर्थन देने का फैसला हुआ, जिसका ऐलान प्रफुल्ल पटेल ने किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एनसीपी ने गठबंधन की नहीं बल्कि बिना शर्त समर्थन की बात कही है, जिस पर पार्टी में अभी विचार होना बाकी है। बीजेपी जिस एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी बताती है उसके सुर अब भी बदल गए हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी से कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी के मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी एनसीपी का समर्थन लेने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। वहीं आरएसएस भी चाहता है कि बीजेपी एनसीपी के बजाय शिवसेना के साथ जाए। संघ विचार कर एमजी वैद्य ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। एनसीपी पर नरमी दिखाने के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना पर तलखी दिखाई और कहा कि नतीजे आने के बाद साबित हो गया कि सही कौन था। शाह ने कहा कि सिर्फ 3 सीटों के लिए शिवसेना से गठबंधन टूट गया। उन्होंने कहा कि गठबंधन तोड़ने के पक्ष में बीजेपी कभी नहीं थी।
हरियाणा में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। बीजेपी ने 47 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47, कांग्रेस को 15, आईएनएलडी को 19, एचजेसी गठबंधन को 2 और अन्य को 7 सीटें मिल रही हैं। हरियाणा में सीएम को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। रेस में सबसे आगे कृष्णपाल गुर्जर का नाम चल रहा है। मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस पर आखिरी फैसला होगा। बीजेपी विधायक दल के नेता रहे अनिल विज, राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा और करनाल से चुनाव जीते मनोहर लाल खट्टर भी सीएम पद की रेस में शामिल हैं। हरियाणा के करनाल से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान उनकी सुरक्षा में काफी पुलिसकर्मी तैनात रहे। सीएम की रेस में खट्टर का नाम भी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और दोनों ही राज्यों में बीजेपी का सीएम होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान की तरफ हम 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई। अमित शाह ने कहा उपचुनाव के नतीजे पर जो मोदी लहर खत्म होने की बात कहते थे उन्हें पता चल गया होगा कि मोदी की सुनामी विरोधियों को ध्वस्त करने में सक्षम है। अमित शाह ने कहा कि जीत का क्रेडिट मोदी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 महीने के कामकाज पर जनता ने मुहर लगा दी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कार्यकर्ताओं ने गदा भेंट की। कांग्रेस ने हार का ठीकरा पुराने सहयोगी एनसीपी पर फोड़ दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक एनसीपी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भारी पड़े। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली करारी हार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वीकार किया है। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी की जीत पर पार्टी को बधाई दी है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डूबने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो जनादेश मिला है वो मंजूर है। उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने की बधाई भी दी। कांग्रेस की करारी हार के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि ये बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार है और अगर मोदी लहर होती तो बीजेपी को महाराष्ट्र में भी बहुमत मिलता। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए लिखा कि वो उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बीजेपी की शानदार जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया। राजनाथ ने कहा कि ये जीत दर्शाती है कि मोदी का जादू लोकसभा चुनाव के बाद भी कायम है। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय में मिठाइयों का खूब दौर चला। महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने सीएम की रेस में माने जा रहे देवेंद्र फडणवीस का मुंह मीठा किया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे और जमकर आतिशबाजी की, साथ ही मिठाइयां बांटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। जैसे ही रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलने लगी, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैंड बाजा बजाना शुरू हो गया। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना नंबर 2 पर रही। पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर शिव सैनिकों ने हाथों में झंडे लेकर जीत का जश्न मनाया। महाराष्ट्र के कुदाल सीट से हारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे से जब उनके चुनाव जीते बेटे नीतीश राणे मिले तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए और कूद कूद कर रोने लगे। दरअसल अपने पिता नारायण राणे से जैसे ही उनके बेटे नीतीश राणे मिले तो नारायण राणे ने उन्हें जीत की बधाई दी और बधाई देते हुए बुके दिया। बुके लेते ही नीतीश भावुक होकर रोने लगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवसेना के एक नेता अरविंद भोसले आज 9 साल बाद जूते पहनेंगे। अरविंद भोसले ने कसम खाई थी कि जब तक नारायण राणे हार नहीं जाते तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। कांग्रेस के बुरे हाल के बाद प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने की मांग में फिर से जोर पकड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ के पोस्टर लहराए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव जीत लिया। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट विनोद प्रफुल्ल को लगभग 50,000 वोटों से हराया। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र के पल्ली से जीत दर्ज की। पंकजा ने कांग्रेस के धनंजय पंडित राव मुंडे को लगभग 25,000 वोटों से हराया। सीएम पद की दौड़ में माने जा रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने भी जीत दर्ज की। कराड़ दक्षिण सीट से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने येवला सीट से जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल एमएनएस का हुआ है। राज ठाकरे की पार्टी महज एक सीट जीत पाई है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की सीट बीड़ से उनकी बेटी प्रीतम ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। भले ही हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारी मतों से जीत दर्ज की। भले ही हुड्डा चुनाव जीत गए हों, लेकिन रोहतक में उनके घर पर सन्नाटा रहा। हरियाणा में सीएम कैंडिडेट की दौड़ में शामिल कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव जीते। उन्होंने आईएनएलडी के राज सिंह तोमर को लगभग 6000 वोटों से हराया। हरियाणा की उचाना सीट से आईएनएलडी चीफ ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चौधरी बीरेन्द्र सिंह की पत्नी प्रेमलता की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला और जमकर नाचे। भले ही भतीजे दुष्यंत चौटाला हार गए हों, लेकिन आईएनएलडी उम्मीदवार अभय चौटाला ने एलनाबाद से जीत दर्ज की। हरियाणा के अंबाला कैंट में बीजेपी के अनिल विज ने 15,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया। हरियाणा के सफीदों से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बहन डॉक्टर वंदना शर्मा चुनाव हार गए। हरियाणा के कैथल से कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने जीत दर्ज की। सुरजेवाला ने आईएनएलडी के कैलाश भगत को हराया है। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा से उम्मीदवार गोपाल कांडा चुनाव की एक बुजुर्ग महिला की उसके घर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पहले उसके सिर पर रॉड से हमला किया गया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का खुलासा तब हुआ जब उसके किराएदार ने महिला के घर का दरवाजा बाहर से बंद पाया। राजधानी में एक बार फिर बदमाशों ने दिल्ली पुलिस को निशाना बनाया। उत्तम नगर में पेट्रोलिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने पत्थरों से हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी भी गंभीर स्थिति में जख्मी हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब दोनों पुलिसकर्मी उन लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जिले के मयूर विहार इलाके में देर शाम कुछ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों का निशाना चूक गया, जिससे पीड़ित बच गया। पीड़ित के शोर मचाने पर मौका वारदात पर लोग पहुंच गए और 3 बदमाशों को पकड़ लिया। दिल्ली के जामिया नगर में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान सलीम के रूप में हुई है। दिवाली पर मिठाइयों में मिलावट का खुलासा हुआ है। नोएडा के अट्टा गांव में मिठाई की दुकानों पर फूड डिपार्टमेंट का छापा पड़ा। फूड डिपार्टमेंट की टीम को एक दुकान से भारी मात्रा में नकली मावा मिला। इसके अलावा भी कई दुकानों की मिठाई के सैंपल लिए गए। धौलाकुआ गैंगरेप मामले में आज सजा का ऐलान होगा। 17 अक्टूबर को दोषियों की सजा को लेकर बहस पूरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एम्स के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा के चलते एम्स में दोपहर 12 बजे तक लोगों को आवाजाही की दिक्कत हो सकती है। पटना के बड़े अस्पताल बीएमसीएच में आज डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। 2 सीनियर रेजिडेंट के निलंबन के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। विशाखापट्टनम के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। उसके बाद गांधी हुदहुद से तबाही का जायजा लेने ओडिशा जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे। गुजरात के सूरत में एक हीरा व्यापारी ने अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर कार और घर दिया है। 491 कर्मचारियों को कारें, 525 कर्मचारियों को ज्वेलरी और 200 कर्मचारियों को घर दिए गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी सुविधा के मुताबिक कार, घर, ज्वेलरी को चुना। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर इंसेंटिव बांटा गया।